आज 8 दिसंबर 2020 भारत बंद। ये भारत बंद क्यों किया गया? ये किसी व्यक्ति की आवाज़ नहीं है, ये किसी पार्टी की आवाज़ नहीं है, ये उन लोगों की आवाज़ है जो कहीं ना कहीं हम सब को रोज़ी रोटी के मिलने का, अनाज के मिलने का ज़रिया और सबब बनते हैं, यानी हमारे किसान भाई और बहन। मोदी सरकार ने पिछले दिनों 3 ऐसे कानून लाए जो काले कानून थे, और ये कानून बनाकर मोदी हुकूमत कृषि सेक्टर को गुलामी की जंजीरों में जकड़ रही है। ये काला कानून मुल्क में किसान विभाग और मजदूरी ख़त्म करने की साजिश की दस्तावेज है। कृषि और किसानी को सरमायाकारों के हाथ में, पूंजीपतियों के हाथ में सुपुर्द कर देने की साजिश है। मोदी हुकूमत पूंजीपतियों दोस्तों को ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसे ही एक ऐसी कंपनी बनाकर देना चाह रही है जिसमें सिर्फ सरमायाकारों का, अमीरों का बोलबाला होगा, गरीबों का, मजदूरों का, किसानों की कोई सुनवाई नहीं होगी। 50% मुनाफे का ख्वाब दिखाकर इख्तिदार में आए हुए हमारे प्रधानमंत्री ने ये 3 कानून लाकर कहीं न कहीं किसान सेक्टर, कृषि सेक्टर के खात्मे का दरवाजा खोल दिया है। मोदी हुकूमत ने पहली बार नहीं किया है। इससे पहले भी आपको याद होगा 2014 में भूमि मुआवजा कानून आया था, जिसके विरोध में किसान सड़कों पर उतरे थे। हरियाणा में उन पर गोलियां चलाई गई थी। फिर किसानों की उस मेहनत के बाद, उस आक्रोश के बाद और उस विरोध के बाद मोदी सरकार को मजबूर होकर वो कानून वापस लेना पड़ा था। मैं आपको बताना चाहूंगा इसके 3 बड़े नुकसान। सबसे पहला नुकसान, सब्जी मंडी, जिसे हम कहते हैं एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्टॉक मार्केट कमेटी। एक किसान जो अनाज खरीदते हैं या बेचते हैं, इसका एक मार्केट होता है जो पुराना एक निज़ाम चला आ रहा है, जिसे सब्जी मंडी कहते हैं, एपीएमसी कहते हैं। इस कानून के रूप से सारी सब्जी मंडियां बंद हो जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिसाल के तौर पर एक चावल है, चावल की सरकार ने कीमत तय कर रखी है कि इससे कम कीमत में चावल फरोख्त नहीं हो सकता, बिक नहीं सकता, उसको बेचा नहीं जा सकता। इस कानून के तहत किसी भी अनाज की एमएसपी जो है वो खत्म हो जाएगी। किसी भी अनाज की एमएसपी बाकी नहीं रहेगी। कम से कम जो चावल 40 रुपया किलो बिकता है, खरीदार अगर चाहे उसको 2 रुपया किलो खरीदने पर, और मोनोपॉली करे कि सब जितने खरीदार मार्केट में आए हैं वो सब के सब मिलकर मोनोपॉली करे कि 2 रुपये से ज्यादा कोई खरीदार, कोई नहीं बोली लगाएगा, तो मजबूरन किसान को एमएसपी नहीं होने के कारण अपना अनाज सस्ते दामों में बेचना पड़ेगा। किसान की फसल की सही कीमत, सही वजन और सही बिक्री की गारंटी ये थी। अगर किसान की फसल को मुट्ठी भर कंपनियां मंडी में एक ही साथ एक ही कीमत पर खरीदें, मोनोपॉली करें, उससे खेत का नुकसान होगा, किसानों का नुकसान होगा। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान, मोदी हुकूमत का दावा है कि अब किसान अपनी फसल मुल्क में कहीं भी जाकर फरोख्त कर सकता है। ये पूरी तरह झूठ है। आज भी किसान अपनी फसल किसी भी सूबे में जाकर फरोख्त कर सकता है और ये कानून बन चुका है, ये कानून पहले से है। लेकिन हकीकत क्या है? आप अगर एग्रीकल्चर का सेंसेक्स देखें 2015-16 के मुताबिक 86% किसान जो है वो 5 एकड़ से कम जमीन का मालिक है। जमीन की औसत मिल्कियत 2 एकड़ या उससे कम है। ऐसे में 86% किसान जो है अपनी पैदावार को नजदीक की मंडी में ही फरोख्त करता है, कोई दूसरे स्टेट में नहीं जाता है, क्योंकि दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, दूसरी तमाम चीजों का खर्चा होता है जो उसकी पैदावार के मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है। मंडियां खत्म होते ही अनाज सब्जी मंडी में काम आने वाले लाखों करोड़ों मजदूर, मुनीम जी, ढुलाईदार, ट्रांसपोर्टरों, ये सबकी रोजी रोटी का मसला पैदा हो जाएगा। और सबसे बड़ा, इन तमाम क्षेत्र से जो गवर्नमेंट को टैक्स आता है, वो आमदनी आती है, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ा और आखिरी में नुकसान कि इसकी वजह से स्टॉक करने वालों को आजादी मिल जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में आएगी और जो कंपनी जितना स्टॉक कर सकती है और स्टॉक करके मार्केट में कीमत बढ़ा सकती है, ये एसेंशियल कम्युनिटी बिल उनके लिए वो रास्ता पैदा करेगा कि वो स्टॉक करे, मार्केट में कीमत बढ़ाए और कीमत बढ़ाकर माल बेचे। इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, प्राइवेट कंपनियों को और पूंजीपतियों को फायदा होगा। ऐसा सरकार ने कानून बनाया है। इस कानून के विरोध में सरकार आज जो है किसान, मुल्क का किसान रास्तों पर खड़ा है और मैं किसान के साथ हूं। क्या आप किसानों के साथ हैं?